हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हमारी लुसेंट हिंदी की एमसीक्यू सीरीज का 15वां पार्ट है और आज हम इस वीडियो में शब्द शक्ति और रस के एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। पहले अभिधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। तो शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शब्द शक्ति को। शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहते हैं और यह तीन प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीन, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रस। जबकि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये तीनों शब्द शक्ति के भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, साक्षात संकेतिक कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिधा। अभिधा को साक्षात संकेतिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे शब्द की प्रथम शक्ति कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिधा को, क्योंकि शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं और पहले नंबर पर अभिधा आता है, इसलिए इसे शब्द की प्रथम शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बेल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिधा। जैसे बोलते हैं बैल खड़ा है, तो हमारे दिमाग में एकदम बैल का फोटो आ जाता है कि कोई बैल के बारे में कह रहा है, तो इसे ही अभिधा कहते हैं। जबकि अगर हम किसी व्यक्ति को कहें कि मोहन बैल है, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी लक्षणा होगा कि वहाँ मोहन को बैल बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, लक्षणा की शर्तों की संख्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीन। यह तीन प्रकार की शर्तें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यंग्यार्थ। जबकि मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, सी रूढ़ि या प्रयोजन, ये तीनों लक्षणा की शर्तें हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहाँ शब्द शक्ति होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्षणा। अगला क्वेश्चन है, अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्षणा, क्योंकि अनिल सुनील से कह रहा है कि तुम बैल हो, इसलिए इसमें लक्षणा होगा। जबकि अगर होता कि बैल खड़ा है, तो इसमें अभिधा होती। अगला क्वेश्चन है, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्षणा। लक्षणा के द्वारा मुहावरों और लोकोक्तियों में अर्थ ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद या प्रकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्षणा। यह लक्षणा की तीसरी शर्त है, रूढ़ा और प्रयोजनवती। जबकि पहली मुख्यार्थ में बाधा और दूसरी मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध और तीसरी रूढ़ा और प्रयोजनवती। अगला क्वेश्चन, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यंजना। जब अभिधा और लक्षणा असमर्थ हो जाते हैं तो व्यंजना की आवश्यकता होती है और इससे ही अर्थ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाब्दी एवं आरती किस शब्द शक्ति के भेद हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजना। यह व्यंजना के भेद है, शाब्दी एवं आरती। जबकि शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना के प्रकार शाब्दी एवं आरती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन क्वेश्चनों में यह क्वेश्चन रसों से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी भावों की कुल संख्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9। स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है और रसों की संख्या भी 9 ही है। जबकि भरत मुनि ने अपने रचित नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है। जबकि अनंत गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है। उन्होंने 9वां रस शांत रस को माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। यह शांत रस का स्थायी भाव है। जबकि जुगुप्सा यह विभत्स का स्थायी भाव है, क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है और शोक करुण का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रति।
यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। जबकि शोक करुण का, उत्साह उसका वीर का और हास्य का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत में। अगला क्वेश्चन है, किलिक अरे में नेह निहारू, इन दांतों पर होती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वत्सल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहती उरद नहीं, चितवती जो गत हारे थकित जुआरी, छोटे जिहुर बदन कुमिलाने, जो नलिन हिमकर की मारी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी प्रलम श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस को, इसे ही रसराज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस के। अगला क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुगदधि लेप लिए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वत्सल रस। अगला क्वेश्चन है, रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव। अगला क्वेश्चन है, ट ढ ड ढ वर्णों के प्रयोग का सम्मत काव्य के किस गुण से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओज गुण से। अगला क्वेश्चन है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस में। अगला क्वेश्चन है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शोक। अगला क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9। रस 9 प्रकार के होते हैं और स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊधो मोही ब्रिज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और दुर्मन की छाई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, शांत रस। इसे भरत मुनि ने रस नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस। अगला क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मक काव्यम जिसका किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ। विश्वनाथ के द्वारा यह कथन कहा गया है, वाक्य रसात्मक काव्यम। अगला क्वेश्चन है, मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौनमयता कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करुण रस। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्साह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 33। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांत रस का। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि वैसे रसों की संख्या 9 है और 9 ही स्थायी भाव की संख्या है। विभत्स रस का स्थायी भाव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुगुप्सा या घृणा। अगला क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रौद्र। अगला क्वेश्चन है, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचि लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेतु कहू कहू रत्नारे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ए, विभत्स रस।
जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। अगला क्वेश्चन है, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझो मन ही मन रही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अद्भुत रस। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।